करके दिखा देंगे ना। हर एक लड़की या सोचने और देखने वाले सोचते करना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि दुनिया जितना उसका एक भी सच नहीं रहता है। अपने बारे में तो छोड़िए, दूसरे के बारे में वो चर्चा करती। मेरे गांव के कोने से वो ऐसा नहीं थी जो किसी और छोटी जात के लड़के को लेकर भाग गई। अच्छा। उतना ही इज्जत बनने वाला रहता है ना, तो अपनी बहन को कभी बयान में सच बोलती है, कभी बयान में झूठ बोलती है। गाँव वाले सिखाते हैं इस तरह की गलतियां ना करें, ना कि अब गाली देने से कुछ होने वाला है। हम इसको 2-4 थप्पड़ जड़ देंगे तो उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो इंसाफ दिलाना है, आगे इस तरह का ना हो ये सोचना है। इसके भाई के तरह बाकी बच्चे के पेरेंट्स इस तरह किसी के बेटा या किसी के बेटी का टुकड़ा ना करें, ये गलत बात है। आपको क्या लगता है मतलब कि इंसाफ जैसे घर को मिल जाएगा तो आपके आगे का मतलब क्या मतलब कुछ है सोचे हैं कि नहीं? जरूर सोचे होंगे। आगे तो नहीं सोचे, बस इतना ही सोचे हैं हम इस परिवार के इंसाफ दिला कर रहेंगे और शादी वादी के बारे में नहीं सोची। आप मेरे वीडियो में बोली है कि इस घर को मतलब कि इंसाफ दिला के हम अपने आप को कुछ कर लेंगे, ऐसा वैसा मतलब एक शब्द आप बोली है हमारे वीडियो में। तो ऐसा जो शब्द भी बोले, लेकिन हम कुछ ऐसे करके दिखा देंगे ना। हर एक लड़की या सोचने और देखने वाले सोचते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ये नहीं समय बदल जाऊंगी। जिस जीत पे हूँ उस जीत पूरा मैं करके रहूंगी। मतलब कि देखिए हम कि अब मान लीजिए इस घर का भी मान लीजिए बहुत सारा बदनामी हो चुका है, आपका भी घर का बदनामी हो चुका है। अब इसका एक ही रीजन है, आप इस घर को न्याय दिला दीजिएगा और अपने बारे में कुछ ऐसा सोचिएगा जो कि आप पीछे के जो गलतियां की है वो समझे कि छुप जाए। और छुपाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सरकारी जॉब का तैयारी करना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि दुनिया का अलग हो। सही बात बोले कि नहीं? जी, मैं उसलिए करके दिखाऊंगी। तो और आगे मतलब कि आप लोग का आपका और क्या मतलब जैसे कि आपके दादी के बारे में आपको क्या कहना? दादी को छोड़िए ना, दादी तो उतनी वो निगेटिव बोलती है जितना उसका एक भी सच नहीं रहता है। अपने बारे में तो छोड़िए, दूसरे के बारे में वो चर्चा करती है। मेरे गांव के कोने से इंसान सही है, सबसे सब गलत है। आज जो धीरज कुमार है वो मेरे ऊपर इतना आरोप लगा रहा है अपनी बहन का। धीरज कुमार कौन है? इधर है जो दारू वारू का काम करता है, मेरे ऊपर इतने आरोप लगा रहा है। अगर उतना ही उसको इज्जत वाला रहता ना तो अपनी बहन को बचा के रखता। अगर उसके पास इतना ही इज्जत है ना तो अपनी बहन को पकड़ता, किसी को बेटा को कटवाता नहीं। उसके पास इतना ही इज्जत है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका भी हाथ है क्या? जी, पूरा हाथ है। ऐसे वो बोल रहे थे सब ये है वो है, रात में मिलती है। क्या उसकी बहन वो ऐसी नहीं थी जो किसी और छोटी जात के लड़के को लेकर भाग गई? अच्छा। उतना ही इज्जत बनने वाला रहता ना तो अपनी बहन को काबू में रख के रखता। तो मेरी एक बहन है तो भाग नहीं पाती। अरे तू 2 भाई है तो 2 से तो वही अलग हुआ है। एक तो बहन है तो छोड़ के भाग गई। तेरे पास क्या इज्जत रहा जो तू दूसरे को हंस रहा है? अपना ठीक रहता ना तो फिर तू दूसरे को हंसता। देखिए खुद तू पापी है तो दूसरे को तो बोलबे करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए अभी मान लीजिए इस घर का भी कुछ चला गया, आपके घर का भी कुछ चला गया, हो सकता है आपके जो बात दादी जी इतना बोली है उनको आप माफ नहीं कर सकती? नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी। वो कैसे बोल दी, कभी बयान में सच बोलती है, कभी बयान में झूठ बोलती है। गांव वाले सिखाते हुए ऐसे बोलती है तो ना तू गांव वाले पे जी। मैं उसके पास क्यों जाऊंगी? मैं उसके वो मेरी क्या लगती है? अगर दादी दादी ने देख मेरे पास मम्मी नहीं है तो माँ के फर्ज निभाती। मेरी पोती इस रास्ते पर ना चले, उस रास्ते पर ना चले। जो लोग भी वहाँ पे गलत सलत बयान दे रहे हैं उसके पास भी बेटी बहन है, बहू है, उससे साथ भी वो गलत नजर करते हैं। ये नहीं से मेरी बेटी बहू अच्छी है दूसरे पर आरोप लगा। अरे तू खुद सही रहा फिर दूसरे पर आरोप लगा तो खुद इतना भागत दोगला है से दूसरे को भी तू गलत बोलता है। अच्छा, एक और जाते जाते मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए जिस दिन घटना हुआ आपके और अभिषेक का, समझिए कि उस दिन अभिषेक का द्वारा हो गया। जी, मेरे भाई के द्वारा हुआ है और बाकी लोग ऐसा नहीं एक बैग ऐसे मार सकता है। दोस्ती भी चलती थी ना, उसमें और किसी का हाथ है। एक आदमी से अभिषेक 2 आदमी से मरने वाला नहीं था। ठीक है, 4-5 आदमी को उसमें हाथ है तभी वो मरा है। अच्छा, अब मतलब जैसे हम